बेल आइकन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेका एग्रीमेंट के बारे में जो साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएस ऑन 27 अक्टूबर 2020। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ड्यूरिंग 2+2 मीटिंग। ये आपको पता होगा कि 26 अक्टूबर 2020 को यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ और इनके डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर इंडिया में आए और इन्होंने मीटिंग करी है यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय डॉक्टर एस जयशंकर, वॉर्म एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद सेक्रेटरी माइक पॉम्पेओ। और यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और ये यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है बिटवीन मार्क एस्पर, राजनाथ सिंह जी है यहाँ, उसके अलावा आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस भी यहाँ पर हैं। सो डिफेंस रिलेटेड बहुत से इश्यूज पर बातचीत की गई है, मगर जो प्राइमरी फोकस था इट वाज ऑन द बेका एग्रीमेंट। नाउ सिंस हम यहाँ बेका अपने आप में यूएस का एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है ना। व्हाट डू आई मीन बाय फाउंडेशनल एग्रीमेंट? यूएस जब भी एक देश को अपना डिफेंस पार्टनर बनाता है तो वहां पे वो साइन करते हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। इसमें से जो पहला एग्रीमेंट साइन किया जाता है ये है GSOMIA। इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। और जी हाँ, इंडिया और यूएस ये साइन कर चुके हैं आज से 18 साल पहले 2002 में ही। और ऑल्दो आप अगर यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे इस एग्रीमेंट का ओवरव्यू पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि ये एक मिलिट्री शेयरिंग पैक्ट है, मगर यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो है डिफेंस सेल्स पर। अगर एक देश चाहता है कि यूएस से वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट वेपन्स परचेज करे, फॉर एग्जांपल पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर्स और वेरियस अदर वेपन्स, अगर हम चाहते हैं कि यूएस से परचेज करें तो उसके लिए GSOMIA साइन करना काफी इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट बेस्ड इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो यूएस कर पाएगा उस देश के साथ। तो आप देख लीजिए कि इंडिया ने जब 2002 में GSOMIA साइन किया था तो इंडिया और यूएस का उस वक्त जो डिफेंस ट्रेड था वो ना के बराबर था। तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि 15 बिलियन से भी ज्यादा, एक्चुअली काफी ज्यादा, $15 बिलियन से भी काफी ज्यादा की डिफेंस डील्स हो चुकी है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और इन द फ्यूचर प्रोजेक्शंस बता रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये नंबर है ये 18 से लेकर $20 बिलियन भी पहुंच सकता है। सो 2002 से अब हम आते हैं 2016 में। जी हाँ, बहुत टाइम लग गया। 2016 में फाइनली इंडिया ने साइन किया सेकंड फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद यूएसए। ये था लेमुआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लेमुआ के बारे में आपने काफी सुना होगा। इससे कंट्रीज को एक्सेस मिलता है एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का। इंडिया ने सिमिलर टाइप के एग्रीमेंट्स, हालांकि उनका नाम डिफरेंट है, मगर सिमिलर कॉन्सेप्ट के एग्रीमेंट्स काफी कंट्रीज के साथ साइन किए हैं रिसेंटली। फॉर एग्जांपल फ्रांस, जापान, उसके अलावा कई और एशियन कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, वहां पे प्राइमरली नेवी पर फोकस है। मगर लेमुआ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और 2016 में बाय द वे एग्रीमेंट साइन किया गया था और अब 2020 में फाइनली हम इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। सितंबर 2020 में यूएस ने पहली बार एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में लैंड किया और वहां पर इंडिया ने रिफ्यूल किया उस एयरक्राफ्ट को अंडर लेमुआ। यहां पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल है। और यूएस के लिए भी ये काफी कन्वीनियंट है अगर ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में इनकी प्रॉपर रीच हो तो इंडियन मिलिट्री बेसिस का एक्सेस इज ए मस्ट फॉर यूएस एयरक्राफ्ट्स एंड देयर शिप्स। चलिए, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में अब हम आते हैं तीसरे एग्रीमेंट पर। यह है कॉमकासा। कॉमकासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। बहुत ही कम शब्दों में ये समझ लो कि अगर मान लो गल्फ ऑफ एडन में यूएस की कोई वॉरशिप है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये डायरेक्टली डेटा सेंड करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक इंडिया के पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से जो इस वक्त बे ऑफ बंगाल में है, तो अंडर कॉमकासा ये पॉसिबल है। कॉमकासा के अंडर बहुत ही आसानी से इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री आपस में बातचीत कर सकती है। और जब मैं कहता हूं बातचीत करना तो यहां पे बस वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट शेयरिंग के बारे में, डेटा शेयरिंग के बारे में, लोकेशन शेयरिंग के बारे में, जो एनिमी है उसके बारे में, जो डेटा शेयर करना है उसके बारे में। सो कॉमकासा काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता रहा हूं कि कॉमकासा एक स्पेसिफिक इंडिया बेस्ड एग्रीमेंट है। यूएस ज्यादातर जो ये एग्रीमेंट साइन करता है बाकी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे यूएस जब इस टाइप का एग्रीमेंट साइन करता है तो इसका नाम होता है सिस्मोआ, मतलब कि कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मगर इंडिया ने कहा कि हमें इसमें कुछ चेंजेस चाहिए ताकि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट रहे, और हमने कुछ चेंजेस किए इस एग्रीमेंट में। और उसके बाद सिर्फ इंडिया के लिए बना कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, जो हमने साइन कर लिया था सितंबर 2018 में। और अब जाकर अक्टूबर 2020 में जो चौथा फाउंडेशनल एग्रीमेंट है साइन हो चुका है, बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नाउ बेका एग्रीमेंट को आप अगर देखें तो यहाँ पे प्राइमरली फोकस होगा जियो स्पेशल मैप पे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? जियो स्पेशल मैप से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन मैप्स की जहाँ पे प्रॉपर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक लोकेशन के बारे में जानना है कि वहाँ पर जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी का डेटा क्या है, वहाँ पर एरोनॉटिकल डेटा क्या है, वहाँ पे जियोफिजिकल डेटा क्या है। ये सारी जानकारी आपको प्राइमरली कहाँ से मिलती है? फ्रॉम सैटेलाइट्स। यूएस के पास आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स, और इनमें से ज्यादातर जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं दे आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स।
और ऑल्दो यूएस के पास बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, इंडिया के पास भी बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आज के समय हैं, थैंक्स टू इसरो। यहाँ पे आप देख पाएंगे, हम इस वक्त इसरो की वेबसाइट पे हैं। रिसेंटली जो हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, इसकी लिस्ट आपके सामने है। रीसैट 2BR1 ये दिसंबर 2019 में लॉन्च करी थी हमने। कार्टोसैट 3 है, रीसैट 2B है, HYSIS सैटेलाइट है, कार्टोसैट 2 सीरीज। हमारे पास बहुत सी सैटेलाइट्स हैं जो आज के समय धरती के नक्शे ले सकती है, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है वहाँ पे कि माउंटेनियस टेरेन कैसी है, पासेस कैसे हैं, वहाँ पे इस वक्त क्या स्थिति है। सो आइडिया ये है बेका के अंडर कि यूएस और इंडिया जो ये जियो स्पेशल डेटा है, जो ये मैप्स हैं, ये आपस में शेयर करें और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सामने आता है कि इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, इससे हम क्या अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। अगर हमें ठीक है ये नॉलेज मिल जाती है तो किस सेक्टर में प्राइमरली इसका यूज होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका मल्टीपल हमको बेनिफिट मिलेगा। पहला तो बेनिफिट ये है कि जो हमारे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्हें हम बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे विद दिस डेटा। अगर यूएस हमको बहुत ही क्विक बेसिस पर ये डेटा प्रोवाइड करता है तो इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, लद्दाख के आसपास, चाइना बॉर्डर पे या फिर इवन साउथ चाइना सी में, इन द फ्यूचर अगर हमें ये मिसाइल्स यूज करने पड़ते हैं तो वी कैन टारगेट द एनिमी विद प्रिसिशन। हमारे मिसाइल्स इससे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे और ओवरऑल इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये भी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा एक और फायदा इससे ये है कि कल को अगर मान लीजिए यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री की बहुत बड़ी मूवमेंट होती है नियर लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो वहां पर जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी लेटेस्ट इन डेप्थ डेटा यूएस हमको प्रोवाइड कर पाएगा। ऑलरेडी हमको पता है कि जब 2017 का डोकलाम क्राइसिस हुआ था तब भी यूएस ने अपने सैटेलाइट के जरिए कुछ डेटा हमको प्रोवाइड किया था और रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि यूएस कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है। काफी कॉपरेशन हो रही है बिटवीन इंडियन डिफेंस एंड अमेरिकन डिफेंस एजेंसीज। तो ये जो कॉपरेशन है इन द फ्यूचर और स्मूथ तरीके से हो, उसके लिए बेका काफी इंपॉर्टेंट है। इस सब के अलावा एक और यहाँ पे एस्पेक्ट है ड्रोन्स का। यूएस और इंडिया पिछले 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है अब बात कर रहे हैं MQ-9B ड्रोन की सेल के बारे में। आपको याद होगा जब 2017 में पीएम मोदी गए थे यूएस में, तब उस वक्त न्यूज़ आई थी कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दी है सेल ऑफ 22 प्रेडेटर ड्रोन्स टू इंडिया, जो कॉस्ट करेंगे रफली $2 to 3 बिलियन। ये उस टाइम का 2017 का आपके सामने आर्टिकल है। मगर जो ये MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिसको कभी कभी प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहते हैं, अगर ये इंडिया को चाहिए और इंडिया प्रॉपरली इसको यूज करना चाहता है, क्योंकि अगेन ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा, यहाँ पर कोई पायलट होगा नहीं, इसको कंट्रोल किया जाएगा फ्रॉम अ कंट्रोल रूम जो होगा इंडिया में। तो अगर इसको हम प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं तो हमको रियल टाइम जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमको मैप्स के बारे में और ज्यादा इन डेप्थ जानकारी चाहिए होगी। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। बेका एग्रीमेंट के साइन होने के बाद प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है कि इंडिया और यूएस ऑफिशियली जो MQ-9 रीपर ड्रोन है इसकी डील बहुत जल्दी साइन कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया कितने परचेज करेगा, 22 भी हो सकते हैं। ये भी बात चल रही है कि शायद 30 हम परचेज करें फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो उसके डिटेल्स आने बाकी हैं, मगर ओवरऑल बेका का साइन होना इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन डिफेंस और इंडो यूएस कोऑपरेशन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। तो चलिए एक बार जो एक क्वेश्चन था इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इंडिया और यूएस जो मिलके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2021 के अंत में, या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में भी ये लॉन्च हो जाए। तो इस मिशन का नाम क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे है बी, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी निसार। ये मिशन का नाम है। काफी एक्सपेंसिव सैटेलाइट होगी। बताया जा रहा है कि इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एवर लॉन्च्ड। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।